श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन अध्यापन से संबंधित इस व्याख्यान में आप सबका स्वागत है। इस व्याख्यान में हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 46वें श्लोक से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। पिछले व्याख्यान में हमने देखा कि जगत गुरु श्री कृष्ण ने अपने शिष्य अर्जुन को निस्त्रैगुण्य, निर्द्वंद्व, नित्य सत्व, निर्योग क्षेम, आत्म केंद्रित होकर कर्म करने का उपदेश प्रदान किया था। क्यों अर्जुन को इस प्रकार से कर्म करना चाहिए, इसका कारण बताते हुए जगत गुरु कहते हैं, यावान अर्थ है उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानत है। सर्वतः संप्लुतोदके उदपाने यावान अर्थ है, सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के होने पर, सर्वतः सब ओर से संप्लुत उदके परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त होने पर, उदपाने छोटे जलाशय में, छोटे जलाशय कुएं तालाब आदि में, यावान अर्थ है जितना प्रयोजन होता है। अर्थात मनुष्य को यदि सब ओर से परिपूर्ण जलाशय प्राप्त हो जाए, ऐसा जलाशय जिसमें पानी सब ओर से भरा हुआ है, तो उसका छोटे जलाशय में जितना प्रयोजन होता है, तावान उतना ही प्रयोजन विजानता है ब्राह्मण से, विज्ञानी ब्राह्मण का, जो तत्ववेता ब्राह्मण है, ब्रह्म ज्ञाता है, उसका भी, विप्र का भी, सर्वेषु वेदेषु सभी वेदों में रहता है। जितना प्रयोजन छोटे जलाशय में सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर मनुष्य का रहता है, उतना ही प्रयोजन जो विशेषज्ञ ब्रह्मवेता है उसका सभी वेदों में रहता है। यहाँ सर्वतः में सर्व शब्द से तहसील प्रत्यय और उदपाने सप्तमी का एक वचन, उदपान कहते हैं उदकम पिबंती अस्मिनिति उदपानम, ये सप्तमी के एक वचन का रूप है। विजानता में भी उपसर्ग ज्ञा धातु क्षत्रिय प्रत्यय षष्ठी का एक वचन। आगे 4 पद्यों में कर्म योग से संबंधित ज्ञान दिया जाएगा। पढ़ते हैं उनमें से प्रथम पद्य, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भू मा ते संगोस्त्व कर्मणि। पदों को अलग अलग करते हैं। कर्मणि एव अधिकार है, ते माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतु भू माँ ते संगः तु अकर्मणि। अन्वय के अनुरूप अर्थ इस प्रकार है। गुरु अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, ते अधिकार है कर्मणि एव, तेरा अधिकार केवल कर्म में है, अर्थात कर्म को करने में है। फलेषु कदाचन मां, फलों में कभी भी नहीं है। कर्म फल हेतु मां भू, और ना ही तुम कर्म के फल के हेतु बनो। कर्म का जो फल है उसके हेतु भी तुम कभी मत बनो। और क्या नहीं हो, ते अकर्मणि संगय मां अस्तु, और न ही तुम्हारा कभी कर्म नहीं करने में संग हो, अर्थात कर्म न करने में भी तुम्हारी आसक्ति कभी नहीं होनी चाहिए। कर्म का त्याग करने में भी तुम्हें कभी आसक्त नहीं होना चाहिए। यहाँ पर 4 बातें बताई गई हैं कि अर्जुन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, कर्म के फलों में कभी नहीं है, और कर्म का जो फल है उसके निमित्त भी तुम कभी मत बनो, और कर्म के त्याग में भी तुम्हारी आसक्ति कभी नहीं होनी चाहिए। आगे बताया जा रहा है कि कर्म कैसे करना चाहिए। योगस्थ है कुरु कर्माणि संगम तत्वा धनंजय, सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। धनंजय, हे धनंजय, अर्जुन धनों को जीत कर लाने के कारण यह अर्जुन का विशेषण है। इससे पहले भी अर्जुन के अनेक विशेषण आए हैं, उनमें से यह एक है, धनंजय। ये धनंजय योगस्थ है संगम त्यक्त्वा,
योगस्थ है, योग में स्थित होकर, संगम त्यक्त्वा, आसक्ति को छोड़कर, सिद्ध सिद्ध्यो समय भूत्वा, सिद्धि और असिद्धि में अर्थात सफलता और असफलता में समय भूत्वा समान होकर, कर्माणि कुरु, कर्मों को करो। क्यों? क्योंकि समत्वम योग उच्यते, सिद्धि और असिद्धि में समान रहना ही योग कहा जाता है। एक बार अर्थ और देखें कि हे अर्जुन, तुम योग में स्थित होकर आसक्ति का त्याग कर सफलता और असफलता या सिद्धि और असिद्धि में समान रहकर कर्म करो, क्योंकि सफलता और असफलता में समत्व ही योग कहा जाता है। यहाँ पर मनोदशा या बुद्धि की समान दशा के आधार पर योग की परिभाषा की गई है कि जब व्यक्ति कर्म करता है तो उस कर्म में उसे सफलता मिल सकती है और असफलता भी, लेकिन उसकी जो मनोदशा है वह दोनों रूपों में समान रहनी चाहिए, विपरीत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर कर्म की सफलता और असफलता में जो बुद्धि या मन का समान रहना योग की परिभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो व्यक्ति को सफलता और असफलता में समान रहना चाहिए, फल की इच्छा के साथ कर्म नहीं करना चाहिए। इसका कारण आगे बताया जा रहा है। दूरेण ह्यपरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय, बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फल हेतवे। धनंजय, बुद्धि योगात कर्म दूरेण अवरम, इस बुद्धि योग से, समत्व बुद्धि योग से कर्म, जो सकाम कर्म किया जाता है, इससे भिन्न रूप में जो इच्छाओं के साथ कर्म किया जाता है, दूरेण अवरम, वह अत्यंत निम्न कोटि का होता है। दूरेण अत्यंत, अवरम निम्न कोटि का होता है। इसलिए बुद्धौ शरणम अन्विच्छ, तुम बुद्धि, जो समत्व बुद्धि रूपी योग है, उसका आश्रय प्राप्त करो ही, क्योंकि फल हेतु वह कृपणा, फल को हेतु बनाकर कर्म करने वाले कृपण होते हैं, दीन होते हैं। जो फल प्राप्ति की इच्छा के साथ कर्म करते हैं, सकाम कर्म करते हैं, वे जन दीन होते हैं। एक बार अर्थ और बताया जा रहा है कि बताया कि अर्जुन, बुद्धि योगा, ये जो समत्व बुद्धि या संभाव से, बुद्धि के संभाव के साथ कार्य किया जाता है, समत्व रूप जो बुद्धि योग है, इससे भिन्न जो सकाम कर्म किया जाता है वह दूरेण अवरम, अत्यंत निम्न होता है। इसलिए तुम बुद्धौ शरणम अन्विच्छ, समत्व बुद्धि रूप जो योग है उसका आश्रय प्राप्त करो, क्योंकि फल को निमित्त बनाकर कर्म करने वाले दीन होते हैं, कृपण होते हैं। अगला पद्य, कर्म किस प्रकार करना चाहिए, यदि कर्म की दृष्टि से देखें तो योग क्या होगा, उसका लक्षण बताया जा रहा है। बुद्धि युक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते, तस्माद् योगायुज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। बुद्धि युक्त है, जो समत्व बुद्धि से युक्त होता है, बुद्धि समत्व बुद्धि उससे युक्त है, जो युक्त होता है, ऐसा व्यक्ति यह इस संसार में उभे दोनों को, किन दोनों को, सुकृत दुष्कृते, जो सुकृत हैं जो पुण्य हैं और दुष्कृत जो पाप हैं, उन दोनों को जहाती छोड़ देता है। तस्मात्, इसलिए योगायुजस्व, तुम योग में युक्त हो जाओ। क्यों? क्योंकि कर्मसु कौशलम योग है, कर्म को कुशलता से करना ही योग होता है। उसका निमित्त बनकर उसके फल की प्राप्ति की इच्छा के साथ कर्म करना नहीं, केवल कार्य को पूरी कुशलता के साथ संपन्न करना ही योग होता है। एक बार अर्थ और देखते हैं कि अर्जुन, जो समत्व बुद्धि से युक्त जन होता है वह पुरुष या व्यक्ति इसी संसार में पुण्य और पाप या सुकृत और दुष्कृत दोनों को छोड़ देता है। इसलिए तुम समत्व बुद्धि रूप जो योग है उसकी प्राप्ति का प्रयास करो,
कर्मों को कुशलता से करना ही योग है। यही तुम्हारे लिए कर्मों के बंधन से छूटने का प्रमुख उपाय होगा। जैसा पहले कहा था कि इस योग का सहारा लेकर तुम कर्मों के बंधन का नाश कर दोगे। इस प्रकार आज जो हमने पद्य पढ़े उनमें योग की जो संपूर्ण परिभाषा हमारे सामने आती है श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार, वह यह हो सकती है कि समत्व बुद्धि से युक्त होकर कार्य को कुशलता के साथ करना ही योग है। अब इस अंश से संबंधित लघु प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर पाने का अभ्यास करते हैं। जैसे एक प्रश्न हो सकता है योगः कः, तो इसका उत्तर होगा सिद्ध सिद्ध्योः समत्वं कर्मसु कौशलं च योगः। दोनों को बताया जा सकता है। सिद्ध सिद्ध्यो समत्वं कर्मसु कौशलं च योगः। इनको लेकर के विपरीत प्रश्न भी हो सकता है। जैसे सिद्ध सिद्ध्यो समत्वं किम उच्यते, तो इसका उत्तर होगा सिद्ध सिद्ध्यो समत्वं योगः उच्यते। इसी तरह से कर्मसु कौशलम किम उच्यते, तो उसका उत्तर होगा कर्मसु कौशलम योगः उच्यते। प्रश्न यह हो सकता है एक कृपणा के भवन्ति, तो इसका उत्तर होगा कृपणा फल हेतु भवन्ति। जो फल को हेतु बनाकर काम करते वे कृपण होते हैं। प्रश्न एक यह बनता है सुकृत दुष्कृते उभे इह कह जहाति। कौन व्यक्ति इनको छोड़ देता है इसी संसार में, तो इसका उत्तर होगा सुकृत दुष्कृते उभे इह बुद्धि युक्त जहाति। जो समबुद्धि से युक्त होता है वह इन दोनों को इसी संसार में छोड़ देता है। आज इतना ही। शेष आगामी व्याख्यान में आप सभी सकुशल रहें। धन्यवाद। जयतु भारतम।